गुड इवनिंग क्लास 12 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 सीएसवी फाइल क्वेश्चन। सीएसवी फाइल क्वेश्चन, सीएसवी फाइल्स फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होते हैं? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स, राइट। तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स में किस टाइप से वर्क होता है ये हमें पता ही है। दैट इज every value, every record is made up of values separated by comma। जैसे आपको अभी यहाँ पे दिख रहा होगा कि वैल्यूज हैं और उनके बीच में कॉमा है, राइट। तो क्वेश्चन इस टाइप से कुछ इस बार के सैंपल पेपर में दिया गया है। अ CSV फाइल happiness.csv contains the data of a survey। तो हमारे पास एक CSV फाइल है happiness.csv। अब ये फाइल जो है आपको एग्जाम के पेपर में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, क्वेश्चन पेपर में प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, लेकिन इसमें किस टाइप का डेटा है ये आपको बताया जाएगा। ईच रिकॉर्ड ऑफ द फाइल कंटेन्स द फॉलोइंग डेटा: नेम ऑफ अ कंट्री, पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, सैंपल साइज दैट इज नंबर ऑफ पर्सन्स हु पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे इन दैट कंट्री, एंड हैप्पी, नंबर ऑफ पर्सन्स हु एक्सेप्टेड दैट दे वर हैप्पी। तो यूं समझ लीजिए कि नेम ऑफ द कंट्री शुड बी अ स्ट्रिंग टाइप डेटा, क्योंकि किसी कंट्री का नाम है, लेट्स से इंडिया, लेट्स से जापान, लेट्स से यूएसए, तो दैट विल बी स्ट्रिंग। पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री विल बी अ लार्ज इंटीजर नंबर, तो इसका डेटा टाइप आपका इंटीजर में होगा। सैंपल साइज अगेन नंबर ऑफ पर्सन्स, ये भी इंटीजर में होगा। और हैप्पी ये भी नंबर ऑफ पर्सन्स है, तो ये भी इंटीजर में होगा। तो फर्स्ट वाला फील्ड स्ट्रिंग में है, बाकी सब इंटीजर। सैंपल रिकॉर्ड आपको दिया गया है यहाँ पे, जैसे ये दिस इज अ सैंपल रिकॉर्ड है ना, तो इसी के बेस पे मैंने एक सैंपल फाइल प्रिपेयर किया है। जैसे ये है happiness.csv, तो इसमें मैंने एक सैंपल फाइल प्रिपेयर कर लिया है जिसमें हमने इतने कम से कम 10 रिकॉर्ड्स हमने लिए हैं। तो उसमें फर्स्ट वाला जो फील्ड है आपका क्या है? नेम ऑफ द कंट्री। तो मैं इसको 0 से रिप्रेजेंट कर दूंगी, क्योंकि क्या है, जब हम CSV फाइल से डेटा को रिट्रीव करेंगे तो वो किस फॉर्म में होगा? लिस्ट फॉर्म में होगा, राइट। वो एक्चुअली लिस्ट नहीं होगा, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ CSV रीडर ऑब्जेक्ट, और रीडर ऑब्जेक्ट रिसेंबल्स योर लिस्ट। रीडर ऑब्जेक्ट क्या करता है? एक टाइम पे एक रो हमें रिट्रीव करने में मदद करता है। तो वो हर बार जब रीडर ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट होता है तो वो आपके CSV फाइल से एक एक रिकॉर्ड को रिट्रीव करता है, और हर रिकॉर्ड किसे रिसेंबल करता है? इट रिसेंबल्स अ लिस्ट ऑब्जेक्ट। उसमें इस टाइप से आपके सारे वैल्यूज होंगे, और हर एक वैल्यू में एक इंडेक्स होगा। तो ये रहेगा, यहाँ पे देखिए 0 1 2 3, बीच में कॉमा से सेपरेटेड है, और एंड में क्या रहेगा? स्लैश एन, दैट इज लाइन ब्रेक। तो हर रिकॉर्ड के एंड में आपको स्लैश एन मिलेगा। दिस इज हाउ CSV फाइल वर्क्स। तो पहले तो आपको ये विजुअलाइज करना है अपने दिमाग में कि आपके पास इस टाइप से कोई फाइल दी गई है, राइट। तो एग्जाम में आपको ये फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है कि ये आपको अपने दिमाग में विजुअलाइज करना है, राइट। ओके, write the following Python functions to perform the specified operations on this file। क्योंकि 2 पॉइंट्स दिए हैं, आपको 2 फंक्शंस अलग अलग लिखने हैं, और मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट वाला 2 मार्क्स का होगा, सेकेंड वाला भी 2 मार्क्स का ही होगा। नाउ फर्स्ट वाला फंक्शन क्या है? रीड ऑल द डेटा फ्रॉम द फाइल इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। तो सबसे पहले तो आपको रीड करना पड़ेगा in the form of a list and display all those records for which the population is more than 5 million, या फिर हम कह सकते हैं more than 50 lakhs, right। तो ये हमें
पहला जो फंक्शन हम बनाएंगे उसमें हमें इसे रिप्रेजेंट करना होगा। तो अब देखिए, आपके CSV फाइल में सारा डेटा, ये जितना भी डेटा है, इसके सारे फील्ड्स, चाहे फर्स्ट वाला आपका स्ट्रिंग हो, चाहे कोई नंबर वैल्यू हो, न्यूमेरिक वैल्यू हो, सब किस फॉर्म में सेव होगा? स्ट्रिंग फॉर्म में ही सेव होगा। तो चाहे आप अपने फाइल आप अपने CSV फाइल में कोई स्ट्रिंग टाइप, किसी प्लेस का नाम, मतलब कोई स्ट्रिंग टाइप वैल्यू डाल रहे हैं, सेव कर रहे हैं, या कोई न्यूमेरिक वैल्यू सेव कर रहे हैं, वो सेव किस फॉर्म में होगा? स्ट्रिंग फॉर्म में ही सेव होगा, राइट। तो जरूरी है कि जब भी हम डेटा को रिट्रीव करें अपने फाइल से, और स्पेशली न्यूमेरिक डेटा, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फ्रॉम स्ट्रिंग टू न्यूमेरिक, ये जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, मैं प्रोग्राम का लॉजिक थोड़ा सा समझा दूं आपको। इसमें सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा? CSV फाइल हमें रीड करना है CSV फाइल से, तो हम उसको पहले तो ओपन कर लेंगे। इन विच मोड? रीड मोड। इसको हमने पहले ओपन कर लिया इन रीड मोड। फिर हमने CSV रीडर ऑब्जेक्ट बनाया। अब रीडर ऑब्जेक्ट में जैसे ही हमने रीडर ऑब्जेक्ट बना लिया, अब हम एक लूप का यूज करके रीडर ऑब्जेक्ट से एक एक रिकॉर्ड को निकाल सकते हैं। तो जैसे मैंने एक रिकॉर्ड को रीड किया, फर्स्ट रिकॉर्ड को मैंने रीड किया, तो वो किस फॉर्म में रहेगा? कुछ इस टाइप से रहेगा हमारे पास, जैसे इथिल गार्ड, और ये उसका डेटा, ठीक है। मैं इसको सिंगल कोट्स में लिख रही हूं बिकॉज इट इज नॉट न्यूमेरिक डेटा बट इट इज अ स्ट्रिंग टाइप डेटा। जैसे ही आपके फाइल में सेव हुआ, वैसे ही ये क्या बन गया? स्ट्रिंग टाइप डेटा। तो ये वाला डेटा जो है, ये तीनों डेटा, जब तीनों चीजों को अगर हमें यूज करना है फॉर सम काइंड ऑफ कंपैरिजन या अरिथमेटिक ऑपरेशन, तो हमें उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? न्यूमेरिक में। तो अब इसमें क्या लिखा है कि डिस्प्ले ऑल दोज रिकॉर्ड्स फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर विच द पॉपुलेशन इज मोर देन 5 मिलियन। तो पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री किस नंबर पे है? सेकेंड नंबर पे। मींस ये वाला जो हमारा डेटा है, ये होगा हमारा पॉपुलेशन। तो ये क्या होना चाहिए? दिस शुड बी ग्रेटर देन 5 मिलियन, राइट। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस वाले डेटा को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू इंटीजर। और वो मैं कैसे कर सकती हूँ? तो जैसे मान लीजिए मैंने रिकॉर्ड के अंदर इस रिकॉर्ड को रीड किया, तो अब इनकी अगर इंडेक्सिंग देखी जाए तो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो रिकॉर्ड 1 ये मुझे क्या दे देगा? 12 मिलियन, राइट। लेकिन ये 12 मिलियन किस फॉर्म में है? स्ट्रिंग फॉर्म में है। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है इंटीजर में, तो मैं क्या यूज करूंगी? इंट, दैट इज मैं टाइप कास्टिंग यूज करूंगी इस पे टू कन्वर्ट दिस इनटू इंटीजर। अब ये इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको मैं किसी भी कंपैरिजन में यूज कर सकती हूँ। तो यहां बस मुझे ये चेक करना है कि ये जो वैल्यू है ये 5 मिलियन से ज्यादा है या नहीं। अगर है तो मुझे क्या डिस्प्ले कराना है? डिस्प्ले ऑल दोज रिकॉर्ड्स। मुझे वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना होगा, राइट। तो ये मेरे ख्याल से उसका लॉजिक हमें समझ में आ गया कि हमें करना क्या है ना। लेट्स मूव ऑन। तो मेरे पास ये CSV फाइल का प्रोग्राम स्क्रिप्ट विंडो मैंने ओपन कर लिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट CSV। अब इसमें मैंने स्टार्ट किया DEF, और मुझे इसमें
फंक्शन का नाम देना है, तो आई एम गोइंग टू थिंक ऑफ अ फंक्शन नेम, display all records whose population is more than 5 million. Okay. तो मैंने इस टाइप से एक फंक्शन का नाम बना लिया है। आप चाहे तो कोई भी फंक्शन का नाम इसमें बना सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में फंक्शन का नाम प्रोवाइडेड नहीं है, तो आप अपने हिसाब से फंक्शन का नाम बना सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू फर्स्ट ओपन द फाइल। हमें इस टाइप से फाइल तो ओपन करना आता ही है, एंड रीड मोड। लेकिन अब थोड़ा सा अलग अप्रोच यूज करेंगे। हम इसमें हम क्या करेंगे, हम विथ यूज करेंगे, विथ ओपन एज इफ। अब विथ यूज करने से ये होता है कि जो लास्ट में आपको लिखना पड़ता था f डॉट क्लोज, वो आपको इसमें लिखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही विथ ब्लॉक आपका एग्जिट हो जाएगा वैसे अपने आप फाइल क्लोज हो जाएगी। ओके, ओके, नाउ वी विल स्टार्ट। तो हमने फाइल तो ओपन कर ही ली है, अब हमें CSV रीडर बनाना है। तो मैंने इसमें रीडर का नाम दे दिया hreader इक्वल्स CSV डॉट रीडर और f। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट रीडर ऑब्जेक्ट, रीडर ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। अब जैसे ही मैंने रीडर ऑब्जेक्ट बना लिया, तो अब मैं एक एक करके इसमें से रिकॉर्ड्स को रिट्रीव कर सकती हूँ। कैसे? फॉर रिकॉर्ड इन hreader। जैसे ही मैंने ये लिखा, तो हर इटरेशन में आपका रीडर ऑब्जेक्ट फाइल से एक एक रिकॉर्ड को फेच करेगा। तो अभी एक जैसे फर्स्ट रिकॉर्ड आपका फेच हुआ, तो आप उसमें कैसे चेक करेंगे? इफ इंट रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड के अंदर हमने क्या देखा था, आपका सेकंड वाला जो आइटम था, एलिमेंट था, वो था पॉपुलेशन। तो उसका इंडेक्स आपका क्या होगा? 1, 0, 1, 2, 3। तो 1 विल बी द इंडेक्स। अब इफ दिस इज ग्रेटर देन 5 मिलियन, तो देखिए मैंने उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, फिर कंपेयर किया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो पूरा रिकॉर्ड हमें प्रिंट करना पड़ेगा। सो इस फंक्शन में इतना ही करना है आपको, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। तो दिस वाज द फर्स्ट वन। अच्छा, अब इसके बाद हमें अगला जो, अब क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया हुआ है आपके कि रीड ऑल द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट। हमें लिस्ट के फॉर्म में रीड करना है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि अगले क्वेश्चन में उसी का हम यूज करने वाले हैं। क्योंकि इसमें क्या बोला है? काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द फाइल। तो हम अगर लिस्ट बना लेते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं? अगले फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ हमें उसका लेंथ प्रिंट कराना पड़ेगा, राइट? तो इसी फंक्शन के अंदर हम ये काम करते हैं। तो अब जैसे मुझे लिस्ट बनाना है, तो मैं सबसे पहले कहीं भी मैं या तो विथ के ऊपर यहां पे, या फिर विथ के अंदर कहीं पे भी मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ। तो जैसे मैंने लिस्ट बना लिया पॉपुलेशन करके इक्वल्स लिस्ट। अब ये नाम थोड़ा बड़ा हो गया, तो मैं इसको थोड़ा छोटा सा नाम दे देती हूँ पॉपुल करके, ठीक है? तो ये मेरा लिस्ट बन गया है। और अब जैसे ही मैंने एक रिकॉर्ड को फेच कर लिया, अब क्वेश्चन में क्या था? काउंट द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन द फाइल। मतलब फाइल में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, फिर चाहे वो ये क्राइटेरिया फॉलो कर रहे हैं या नहीं, दैट इज ग्रेटर देन पॉपुलेशन ग्रेटर देन 5 मिलियन, आपको उन्हें क्या करना है? काउंट करना ही है। तो दैट इज वाई सिंपली कंपैरिजन कंडीशन लगाने से पहले हम इसमें क्या कर देंगे? इस रिकॉर्ड को ऐड कर देंगे, अपेंड कर देंगे, राइट? तो दिस विल बी इन द फॉर्म ऑफ, आई विल कन्वर्ट इट इनटू अ लिस्ट। तो मैंने क्या कर लिया? रिकॉर्ड, क्योंकि जो रिकॉर्ड है जो हम रीडर ऑब्जेक्ट से फेच कर रहे हैं,
उसका इट्स स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू अ लिस्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसमें भी एलिमेंट्स हर एलिमेंट में इंडेक्सिंग होती है, और हम जैसे लिस्ट में काम करते हैं वैसे उसमें भी काम कर सकते हैं, लेकिन वो लिस्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। और हम यहाँ क्या प्रिपेयर कर रहे हैं, हम लिस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए हमें उसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, लिस्ट ऑब्जेक्ट में। और उसके बाद यहाँ पे इस स्टेटमेंट में मैंने कंडीशन लगा लिया, और कंडीशन लगा के मैंने फिल्टर कर लिया उन रिकॉर्ड्स को जिनका पॉपुलेशन 5 मिलियन से ज्यादा है, राइट। तो इतना काम हमारा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं फॉर द सेकेंड वन, काउंट रिकॉर्ड्स। अब देखिए, क्योंकि हमने ज्यादातर काम सब कुछ पिछले वाले फंक्शन में कर लिया है, राइट। तो इसमें आपको यहाँ दिख रहा है कि हमने ये पॉपुल नाम से एक लिस्ट भी बना ली और उसमें सारे रिकॉर्ड्स को रीड कर लिया। तो अब मेरे पास क्या है, एक लिस्ट है जिसके अंदर बहुत सारे नेस्टेड लिस्ट्स हैं, एंड ईच ऑफ दोज नेस्टेड लिस्ट्स रिप्रेजेंट वन रिकॉर्ड, राइट। तभी मैं आपको बता देती हूँ कि वो किस फॉर्म में रहेगा। यस, तो ये जो आपका लिस्ट है वो इस फॉर्म में रहेगा। तो पॉपुल नाम का जो लिस्ट है, इट इज अ नेस्टेड लिस्ट। अब इस नेस्टेड लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या है, हर एक एलिमेंट एक लिस्ट है। तो इन सब में इंडेक्सिंग रहेगी, लेकिन हमें अभी उनकी इंडेक्सिंग से कोई मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ उन्हें काउंट करना है। और हम उसको कैसे काउंट कर सकते हैं, अगर हमने लिखा लेन पॉपुल, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। तो बस इतना ही काम आपको इस फंक्शन में करना है, राइट। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, रिटर्न लेन पॉपुल। इतना हमने कर लिया तो हमें नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे, राइट। जस्ट अ सेक, यस। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैंने मेन फंक्शन बनाया। अब इसके अंदर मैं पहले तो इस फंक्शन को कॉल करूंगी, दैट इज popul अंडरस्कोर 5 mil। तो इस फंक्शन को कॉल करने से क्या निकल जाएगा, मेरा जो पहला काम है, दो काम है, पहले तो popul नाम से लिस्ट बन जाएगी और दूसरा रिकॉर्ड्स फिल्टर हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया गिवन इन द क्वेश्चन। और सेकंड मुझे क्या लिखना है, टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। अब देखिए, फर्स्ट वाला फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा था, तो इट विल बी सिंपली कॉल्ड एज अ स्टैंडअलोन फंक्शन। लेकिन सेकंड वाला फंक्शन काउंट रिकॉर्ड्स क्या कर रहा है, कुछ रिटर्न कर रहा है, तो इसीलिए वी हैव टू राइट इट एज अ पार्ट ऑफ अ स्टेटमेंट। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, द टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे, काउंट अंडरस्कोर रिकॉर्ड्स। बस इतना काम करना है आपको। मैंने इसको सेव कर दिया। अब इस ये प्रोग्राम कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। देखिए, प्रोग्राम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है। इसको हम रन कर लेंगे तो देखिए, अच्छा, मुझे एक एरर यहाँ मिल रही है कि पॉपुल इज नॉट डिफाइंड। यस, अब उसके पीछे का कारण ये है, देखिए यहाँ पे पॉपुल जो है, इट इज अ लोकल वेरिएबल जिसको हम popul अंडरस्कोर 5 mil फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रहे हैं। और हमने फिर यहाँ पे काउंट रिकॉर्ड्स नाम का फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हम उसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें एरर तो मिलना ही था। तो हम क्या करेंगे, ये जो स्टेटमेंट है इसको क्या कर देंगे, बना देंगे ग्लोबल वेरिएबल। अब क्योंकि हमने इसको ग्लोबल वेरिएबल बना दिया, अब मैं इसे कहीं भी यूज कर सकती हूँ। तो नाउ आई विल रन इट। अब देखिए, मुझे बिल्कुल करेक्ट इसका आउटपुट भी मिल गया यहाँ पे, राइट। और इसमें जितने भी रिकॉर्ड्स हमको डिस्प्ले हो रहे हैं वो वही वाले रिकॉर्ड्स हैं जिनमें पॉपुलेशन जो है आपका ग्रेटर देन 5 मिलियन है। और एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट, दैट इज टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स। मेरे पास टोटल 10 रिकॉर्ड्स थे फाइल में, तो वो 10 रिकॉर्ड, वो नंबर यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। अब एग्जाम में आपको क्या करना है,
एग्जाम में आपको पेपर में सिर्फ इतना लिख कर आना है, ना तो आपको वहां फाइल बनानी है और ना ही आपको आउटपुट लिखना है। प्लीज रिमेम्बर दिस, क्योंकि आप थ्योरी एग्जाम लिखने जा रहे हैं और थ्योरी एग्जाम में आपको आउटपुट भी नहीं लिखना है और फाइल का कंटेंट भी नहीं लिखना है। मैंने यहाँ पे इसे सिर्फ आपके एक्सप्लेनेशन पर्पस के लिए यूज किया है ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए, राइट। और कंसेप्ट समझाने के लिए मुझे फाइल भी क्रिएट करनी थी, मुझे रिकॉर्ड्स भी क्रिएट करने थे, तो इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ इतना ही लिख के आना है, राइट। मैंने जो आप देखेंगे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक टू सॉल्यूशन करके एक लिंक डाली है, जिसमें मैंने सारे पूरा पेपर जिसमें पार्ट बाय पार्ट सॉल्व किया हुआ है। अभी वो अधूरा दिख रहा होगा क्योंकि मैं जैसे जैसे वीडियो को आगे बढ़ाती जा रही हूँ वैसे वैसे क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व करती जा रही हूँ। तो मैंने अभी तक सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैंने उसमें सॉल्व कर लिए हैं, तो आप उसमें सब देख सकते हैं। उसमें आपको प्रोग्राम भी मिल जाएगा विथ कमेंट्स एज वेल एज विथ फाइल कंटेंट एंड आउटपुट। तो वो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने उसमें दिया है। प्लीज उसको एग्जाम में ना लिख के आए। आपको एग्जाम में सिर्फ जितना पूछा है याद रखिए, यू हैव टू फुलफिल द बेयर मिनिमम। जितना क्वेश्चन में मेंशन किया है उतना काम होना चाहिए, उससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं करना है, राइट। सो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 34 डिस्कस करेंगे। सो if you have liked the content, please like and subscribe. See you again in the next video.